बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाइयों और बहनों, एक सोचने वाली बात है। आप सोच करके देखिए कि अगर यही बिहार में नीतीश बाबू अगर महागठबंधन के साथ होते, तेजस्वी के साथ होते, तो हमारे बीजेपी के लोगों का भाषण कैसा होता, बातचीत कैसे होती, मोदी जी क्या क्या बोलते। ये नीतीश बाबू जो खुद बीमार रहते हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता है कि माला किसके गले में डालनी है, किसके गले में नहीं डालनी है। ये नीतीश बाबू जो चुनाव में ठीक से 2 मिनट का भाषण भी नहीं दे पा रहे हैं, या ऐसे लोगों को आप फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे क्या? ये खुद बीमार हो चुके हैं। जिस तरीके से उड़ीसा में पटनायक साहब बीमार थे, उसी तरीके से नीतीश बाबू पूरी तरीके से उम्र के उस पायदान में आ चुके हैं जहां उन्हें कुछ याद नहीं रहता, जहां उन्हें अपने काम करने के लिए भी, अपनी पार्टी चलाने के लिए भी कुछ समझ में नहीं आता है। कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे बीमार व्यक्ति को आप क्या मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे क्या? और सोचिए, अभी जो मोकामा में जो गोली कांड और जो हत्याकांड हुआ है, अगर नीतीश जी इधर होते तो इनका भाषण क्या होता। देख रहे हैं, ये जंगल राज, पहले जंगल राज था, फिर 20 साल से नीतीश का जंगल राज पूरा बिहार झेल रहा है। बिहार आज देश के सबसे पिछड़े लोगों में से, सबसे पिछड़े राज्यों में से शामिल है। 20 सालों में नीतीश बाबू ने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है। क्या ऐसे नीतीश बाबू को आप फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे क्या? ये सनातन विरोधी हैं। राम मंदिर बना, हमने न्योता दिया, लेकिन नीतीश बाबू राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं। ऐसे सनातन विरोधी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे क्या, जिसने 20 सालों में पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया? ऐसे नीतीश बाबू को आप फिर से सीएम बनाना चाहेंगे क्या? अब जब इनके सारे तीर खत्म हो चुके हैं, तो महिलाओं को फुसलाने के लिए, उनका वोट हथियाने के लिए अब ये महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की घूस दे रहे हैं। तो क्या ये महिलाएं ये 10-10 हजार रुपए की घूस में बिहार को बर्बाद करेंगी, ऐसा आपको लगता है क्या? इनके पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, कोई विकास का रोड मैप नहीं है। ये नीतीश बाबू रिटायर हो चुके हैं। क्या किसी रिटायर आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे क्या? इन्होंने सनातन के विरुद्ध काम करने वाले आरजेडी और कांग्रेस के साथ में मिलकर के देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है। ऐसे नीतीश बाबू को क्या आप फिर से चुनना चाहेंगे क्या? भाई साहब, अगर नीतीश बाबू उधर होते तो यही सब भाषण होते उनके, और पता नहीं मतलब क्या क्या बोल देते। सनातन विरोधी, बीमार हैं, और 10-10 हजार रुपए की महिलाओं को घूस दे दी, और बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को जंगल राज बढ़ा दिया, बिहार को पूरे देश में बदनाम कर दिया। क्या ऐसे आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे क्या? विकास के नाम पे जिसने लोगों को ठगा है, विकास के नाम पे जिसने लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप ये बताइए, कोई एयरपोर्ट इन्होंने खुलवाए तो कितने एयरपोर्ट चालू हैं? ये दिखावे का विकास करने से
क्या बिहार की जनता इनको वोट दे देगी क्या? भाई साहब इसी तरीके के भाषण होते हैं। लेकिन अब ये चूंकि उनके साथ हैं तो ये सारी बुराइयां, ये सारे भाषण, ये लच्छेदार बातें, ये सब अब इधर से छिपा करके उस तरफ की जा रही हैं। यही लोग जब नीतीश जी उधर चले गए थे, क्या क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में, है? और खुदा ना खास्ता अगर नीतीश जी कभी मौके बेमौके आगे पीछे फिर कहीं उधर चले गए, फिर भाई साहब आप बीजेपी वालों की गालियां सुनना। क्या क्या गालियां नीतीश जी को देंगे। यही सम्राट चौधरी, है ना, क्या क्या नीतीश जी के बारे में बोलते थे, है? फिर देखना इससे ज्यादा बोलेंगे। तो इनको बिहार से, मुद्दों से, चीजों से, असलियत से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इनको बस ये मतलब है कि जो हमारे साथ है वही राष्ट्रवादी है, वही सनातनी है, वही सब कुछ है। और जिस दिन हमारे साथ नहीं रहेगा वो राष्ट्र विरोधी भी हो जाएगा, सनातन विरोधी भी हो जाएगा, बिहार विरोधी भी हो जाएगा, और वो जंगल राज का शहंशाह भी हो जाएगा। लेकिन जब तक अपने साथ है तब तक एकदम दूध का धुला है, साफ सुथरा है, पक्का सनातनी है, पक्का राष्ट्रवादी है? तो इन्हीं को हम चेहरा बना करके चलेंगे। अब देखना चुनाव के बाद क्या होता है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।